और ये भोजपुरी सुपरस्टार विनय भूषण, इनका काम तो देखा होगा आपने। नहीं, हमने बहुत सारी भोजपुरी फिल्म देखी है, बट किसी भी फिल्म में ये तो मुझे नहीं दिखा। कौन है ये भसुंडी वाला? अरे बहुत सारी भोजपुरी फिल्म में है। क्या बात कर रहा है? हाँ फिर, अरे फिल्म के जिस सीन में ये नजर आता है, इसके बगल में लिखा रहता है सार्वजनिक शौचालय। कौन कौन सी फिल्म्स की हैं आपने? भाभी जवान, देवर परेशान। अरे वाह वाह, क्या बात है यार, क्या सोच है रे तेरी। तेरे खानदान में तू इकलौता ऐसा है या सारे ऐसे ही हो? तभी नहीं, मैंने पूछ रहा हूँ, बुरा नहीं मानना। पिछले साल आया था, खड़ा रहेगा। देखो भैया भसुंडी वाले, पहली बात तो ये है कि पहले भोजपुरी सीखो। अब सीखो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भोजपुरी भाषा कहीं पढ़ाई नहीं जाती है, इसीलिए सिर्फ सीख सकते हो, पढ़ नहीं सकते। और हाँ, आपको भसुंडी वाला बोल रहा हूँ तो बुरा नहीं ना लग रहा है। अब देखो क्या है ना कि YouTube की कुछ गाइडलाइंस होती है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, वरना मैं तो आप लोगों के वेब सीरीज वाले भाषा में ही बोलता सीधे। ओ भोजपुरी वाले चाचा। हाँ, तो मैं कह ये रहा था कि आप पहले भोजपुरी भाषा सीखो। जब आप सीख जाओगे तब आपको पता चलेगा कि खड़ा है खड़ा रहेगा ये हिंदी है। फंस गया। अगर ये भोजपुरी फिल्म का टाइटल होता तो कुछ यूं होता कि खड़ा बा खड़ा रही। समझ में आया क्या? लेकिन आप जो टाइटल बता रहे हो वो भोजपुरी का नहीं है, हिंदी का है। खड़ा है खड़ा है खड़ा है। तो भैया भसुंडी वाले, पहले थोड़ा नॉलेज गेन करो, बाद में अपनी परवरिश दर्शाना, ठीक है? 56 इंच का सीना, 20 इंच की बेना। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जी तो काल है, ठीक है। देखो क्या है ना, अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको दिखाया ये एक वेब सीरीज का सीन है। नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो प्रमोशन हो जाएगा, और ऐसे हरामी पिल्लों का प्रमोशन मेरी वजह से हो जाए मैं कभी नहीं चाहूँगा। ये लोग हमारी भोजपुरी भाषित फिल्मों का मजाक उड़ा रहे हैं। कौन कौन सी फिल्म्स की हैं आपने? भाभी जवान, देवर परेशान। और कम हरामी पना हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी नहीं है। इन्होंने मजाक बनाने का मौका दिया, वो लोग बना रहे हैं। भोजपुरी में जे भी गीत गावता अश्लील गावे लागता। तो कुल मिला करके ना इनको हमारी भाषा से प्यार है और ना उसको क्या ही होगा, वो तो हमारे भाषा का भी नहीं है, पता नहीं कहाँ का है। चंद पैसों के लिए इन्होंने भी अपनी भाषा को गाली दिया और चंद पैसों के लिए वो भी हमारी भाषा को गाली दे रहा है। तो ये भैया भसुंडी वाले बता रहे हैं कि हमारी भोजपुरी फिल्मों का जो टाइटल होता है वो कैसा होता है, जबकि इस टाइप का टाइटल अपनी भोजपुरी में किसी भी फिल्म का नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी फिल्म है ऐसी हमारी भोजपुरी की? हाँ, एल्बम गाने का हो सकता है। तो ये सारे टाइटल जो भैया भसुंडी वाले ने गिनवाए हैं, आप ध्यान से देखोगे तो सारे टाइटल हिंदी में है, भोजपुरी में एक भी टाइटल नहीं है। तो कहीं ये सारे टाइटल इनकी वेब सीरीज के तो नहीं ना है। कुल मिलाकर ये लोग दर्शाना चाहते हैं कि हमारी भोजपुरी की फिल्में जो हैं वो बहुत ज़्यादा अश्लील हैं। तो तुम्हारे वेब सीरीज में क्या होता है भैया? दुनिया की सबसे गंदी और वाहियात चीज़ें अगर कहीं बनती हैं तो वेब सीरीज में बनती हैं। बेटे का माँ के साथ रिलेशन है, ससुर का पतोही के साथ रिलेशन है, यही सब दिखाते हो ना आप लोग। और गाली गलौज तो पूछो मत, वो तो आपका खानदानी विरासत में मिली है। वो एक कहावत है ना कि अपना फटा किसी को नहीं दिखता है ना? कैसे देखेगा आदमी? अब देखो, मैं कभी भी एक तरफा बात नहीं करता हूँ, ठीक है? 80% गलती हमारी ही इंडस्ट्री वालों की है। जब आप मौका दोगे तो वो बोलेगा ही। हाँ ठीक है, इस वक्त बहुत साफ़ सुथरी फिल्में भोजपुरी में बन रही हैं, बट अगर आप किसी भी समूह का हिस्सा हो ना और उस समूह में गंदगी फैले, आप कितना भी साफ सुथरे रहे, गिनती तो आपकी भी उसमें ही होगी, कीचड़ तो आप पर भी उछलेंगे। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि ये एल्बम इंडस्ट्री में जो गंदगी फैल रही है इस पर रोक कैसे लगाया जाए, इस पर विचार करें। लेकिन इन लोगों को खुद से ही लड़ने से फुर्सत नहीं है। किसी का कोई बहुत ज़्यादा अश्लील गीत आ जाए और वो गलती से वायरल हो जाए तो सारे के सारे वही गाने लगते हैं, और फिर इस चीज़ का कोई बाहर का आदमी मजाक उड़ाता है तो बड़ा ही खून खौल रहा है भाई। कहाँ है? जितना दिन चलना था चल गया, अब नहीं चलेगा। फिल्म इंडस्ट्री अगर घर है तो एल्बम इंडस्ट्री उसका दरवाजा है, और भोजपुरी के लगभग सारे बड़े स्टार इसी दरवाजे से निकले हैं। जब चाहते हो कि हमारे ऊपर कोई कीचड़ न उछाले तो घर के साथ साथ दरवाजे को भी साफ रखो। कोई बाहर से देखेगा तो पहले दरवाजा ही दिखेगा, घर बाद में दिखेगा कि घर कितना साफ सुथरा है। तो घर में रहने वाले लोगों को ये चाहिए
कि दरवाजे की भी सफाई पर ध्यान दें। भोजपुरी के कुछ स्टार लाइव आकर के इसके बारे में कह रहे हैं बहुत खून खौलने टाइप की बातें। कि सच में खून खौला मेरा उसको देखकर। तो भैया जी आप लोग तो इंडस्ट्री के बहुत जिम्मेदार लोग हैं ना, तो ये ढोढ़ी चाट वाला जो गाना है इसके खिलाफ तो अभी तक आप लोगों ने एक शब्द भी नहीं बोला। काहे? वो आपकी इंडस्ट्री का नहीं है जिसने ये गाना गाया है, या जो लोग अभी तक गा रहे हैं। अगर उसके बारे में कोई बाहर का आदमी बोलेगा तो उसका नाम लेकर तो बोलेगा नहीं, वो इंडस्ट्री का ही नाम लेके बोलेगा, तो बदनामी तो आपकी भी होगी। आपका बच्चा अगर बिगड़ा हुआ है, आपका बच्चा अगर आपके बच्चे में बुराई है तो पड़ोसी को हक देंगे कि वो आके आपके बच्चे को थप्पड़ मार के जाए और आप मुस्कुराएंगे। देखिए भैया जी ये तर्क ही गलत है। चाहे सोशल मीडिया हो या सिनेमा हॉल, वो पब्लिक प्लेस में गिनती होती है। और आपका जवान बेटा इतना बिगड़ जाए कि वो पब्लिक प्लेस में जाके नंगे होके मुँहते, तो पड़ोसी क्या कोई भी थप्पड़िया देगा, है ना। हाँ मैं मानता हूँ कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इस समय बहुत साफ़ सुथरी हो गई है, पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। बट एल्बम में तो कोई सुधार नहीं हुआ है और बिगड़ते ही गया है। एल्बम में तो आज भी लोग नंगे होकर मूत रहे हैं, तो कोई भी बोलेगा ना भाई। और जो एल्बम गाने गा रहे हैं वो क्या इंडस्ट्री के बाहर के लोग हैं? वो भी अंदर वाले ही है ना। तो कोई बाहर का आदमी अगर इनके बारे में कोई कमेंट करेगा तो एक एक का नाम लेके तो कमेंट करेगा नहीं, पूरी इंडस्ट्री के ऊपर ही कमेंट करेगा ना वो। तो जो लोग गंदगी फैला रहे हैं और बाकी जो लोग साफ सुथरे लोग हैं उनको चाहिए कि गंदगी फैलाने वालों पे प्रेशर डालें, भाई ये कम करो, बंद करो, ठीक है। खैर तो यार देखो, खून तो मेरा भी खौला है, बट मौका भी तो हमने ही दिया है खून खौलाने का। तो ये मेरे पर्सनल विचार थे, आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है। कमेंट में मुझे बताना कि क्या आपको सही लगा, क्या सही नहीं लगा, और इस वेब सीरीज़ के बारे में आपका क्या सोचना है ये भी मुझे कमेंट में बताना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।